कभी नोटिस किया है कुछ लोग कभी माफ़ी नहीं मांगते। तुम चाहे उनसे कितना भी एक्सपेक्ट करो, चाहे कितनी बार तुम्हें हर्ट क्यों ना कर दें, उनके मुंह से एक सिंपल सॉरी कभी नहीं निकलता। और फिर हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं ही ओवर रिएक्ट कर गई थी? शायद मैं ही गलत थी, शायद मैं ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। लेकिन असल बात कुछ और होती है। ऐसे लोगों की साइकोलॉजी बहुत सिंपल पर डेंजरस होती है। उनके लिए गलत होना उनका एग्जिस्टेंस तोड़ देता है। अगर वो एक बार मान ले कि हाँ गलती मेरी थी, तो उनका ईगो, उनका कंट्रोल सब कलैप्स हो जाता है। इसलिए वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उसे कवर करते हैं ब्लेम शिफ्टिंग से। तुम्हें हर्ट करते हैं और फिर गिल्ट तुम पर डाल देते हैं, जैसे तुम्ही ने कुछ गलत किया हो। यही उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। उनके लिए हर सिचुएशन एक पावर गेम होती है। वो चाहते हैं कंट्रोल उनके हाथ में रहे। और जब तुम गिल्टी फील करती हो, कंफ्यूज होती हो, अपने इमोशंस पर डाउट करती हो, तब वो जीत जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा कंफ्यूजन ही उनकी कंट्रोल की है। धीरे धीरे तुम खुद से कहने लगती हो, शायद मैं ही ज़्यादा इमोशनल हूँ, शायद मैं ही ओवर थिंक करती हूँ। तुम अपने इमोशंस को सप्रेस करने लगती हो, अपने वर्ड्स को सेंसर करने लगती हो, बस उनके मूड के हिसाब से चलने लगती हो। और एक दिन पता भी नहीं चलता तुम अपनी पीस उनके ईगो के नाम कर देती हो। लेकिन याद रखो, कोई भी इंसान जो अपनी गलती मान नहीं सकता, वो तुम्हारी इज्जत करने लायक नहीं है। क्योंकि माफ़ी मांगने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। अपनी गलती एक्सेप्ट करना स्ट्रेंथ का साइन होता है, वीकनेस का नहीं। जो इंसान माफ़ी नहीं मांगता, वो अपनी ईगो का प्रिजनर है। और तुम अगर उसकी गिल्ट ट्रैप में आती हो, तो वो तुम्हें इमोशनली ड्रेन करता रहेगा, बार बार, बिना रियलाइज किए। नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हें हर्ट करे और फिर बिहेव करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तब अपने आप से ये ज़रूर पूछना, क्या मुझे अपॉलॉजी चाहिए या पीस ऑफ माइंड? क्योंकि हर बार सॉरी ना मिलने का मतलब ये नहीं होता कि तुम गलत थी। कभी कभी लोग सॉरी नहीं बोलते क्योंकि उन्हें अपनी गलती दिख जाती है, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और यही उनकी बिगेस्ट वीकनेस होती है। तुम्हें अपनी वर्थ उनके सॉरी पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। अपने इमोशंस, अपने पेन, अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करना सीखो खुद के लिए। क्योंकि जब तुम अपने ट्रूथ को मान लेती हो, तब तुम्हारा हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। और वो लोग जो कभी माफ़ी नहीं मांगते, उन्हें उनकी ही गेम में हराने का सबसे बड़ा तरीका है उनके गिल्ट ट्रैप से बाहर निकल जाना। उनके साइलेंस का जवाब तुम्हें उन्हीं के जैसे बन के नहीं, बल्कि अपनी पीस प्रोटेक्ट करके देना है। जिंदगी में हर बार अपॉलॉजी मिलनी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन क्लोजर मिलना ज़रूरी होता है, और वो तुम खुद को दे सकती हो। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई सॉरी नहीं बोले, तो मुस्कुरा कर सोचना, इट्स ओके, मैं समझ गई। तुम्हें खुद से माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे नहीं। और यही इमोशनल मैच्योरिटी का फर्स्ट स्टेप होता है। फॉलो करो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे ऐसे लोगों को उनकी ही गेम में हराना है, कामली, साइलेंटली और स्मार्टली।